अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। आज हमारा सबक जो है वो लाकिन की फसल चल रही है हमारी, और उसका आज दूसरा सबक है। मिसाल चल रही है, इस बात पर मिसाल चल रही है कि लाकिन जो है ये अपने हकीकी माना पर उस सूरत में अमल करता है, ये आता है इस्तिदराक के लिए, नफ़ी के बाद इस्तिदराक के लिए। यानी लाकिन के बाद जो होता है वो अपने माबाद का इस्बात करता है। तो इस पर जो है वो एक मिसाल, चंद एक मिसालें पहले हमने पढ़ी थी, आज एक मिसाल जो मज़ीद है वो ज़िक्र करने लगे हैं। फरमाते हैं वलौ काना फ़ी यदिही अब्दुन, और अगर कोई किसी के पास कोई गुलाम हो, फ़काला पस वो कहे हाजा ली फुलानिन, ये गुलाम फुला क्या है, ये गुलाम फुला क्या है। अब जिस बंदे का उसने जिक्र किया था कि ये बंदा, ये गुलाम जो है फुला बंदे, क्या फुला बंदा आगे से बोलता है फ़काला फुला, फुला कहता है मा काना ली कत्तुन, मेरा कभी कोई गुलाम नहीं है, मेरा कभी कोई गुलाम नहीं रहा। वलाकिन्नहु ली फुलानिन आखर, बल्कि वो कहते हैं कि ये दूसरे फुला का ये गुलाम है, दूसरे फुला का है। मिसाल के तौर पर मुज़म्मिल ने यह दावा किया कि ये गुलाम रिजवान का है। रिजवान ने कलाम किया, कहने लगा कि मा काना ली कत्तु, मेरा कभी कोई गुलाम नहीं रहा। वलाकिन ली फुलान आखर, लेकिन ये दूसरे फुला का गुलाम है, ये दूसरे, उसने ये कलाम, ये गुलाम जब वो आगे की तरफ मुंतकिल कर दिया कि फुला बंदे का गुलाम है। फरमाते हैं अगर तो ये कलाम होगा ना मुत्तसिल, यानी पहले उसने नफी की मा काना ली कत्तु, मेरा नहीं है, ठीक है, इस कलाम के साथ ही वो कहते हैं वलाकिन फुला, लेकिन ये फुला दूसरे क्या है। अगर तो ये कलाम मुत्तसिल क्या है, मुत्तसिल है कलाम, अगर तो ये कलाम मुत्तसिल है तो फिर गुलाम, याद रखिएगा, फिर ये गुलाम दूसरे का होगा, फिर ये गुलाम दूसरे का। आगे वाला जो दूसरा बंदा है जिसका पहले बंदे ने दावा किया है, ये उस दूसरे का गुलाम होगा अगर कलाम मुत्तसिल है। और अगर कलाम मुत्तसिल नहीं, मा काना ली कत्तु, ये कहने के बाद वो बंदा खामोश हो गया, और फिर कुछ देर के बाद वो कहने लगा ये मेरा तो नहीं, तो उसने बाद में दूसरा कलाम ये कहा वलाकिन्नहु ली फुलानिन आखर, लेकिन ये तो फुला दूसरे का, अब दूसरे का गुलाम नहीं होगा, अब ये गुलाम दूसरे का बल्कि इसी पहले का होगा। फरमाते हैं क्योंकि दूसरे के लिए सबूत उस वक्त होगा कि जब कलाम दोनों मुत्तसिल होंगे, पीछे वाला और आखिर वाला दोनों कलाम क्या होंगे, मुत्तसिल होंगे। फाइन वसल कलाम, अगर कलाम वसल हो, कानल अब्दुल मुकिर लहुस्सानी, तो गुलाम उस मुकिर का होगा जिसके लिए दूसरे ने इकरार किया है। मिसाल के तौर पर इसने कहा था कि गुलाम इसका है, और कलाम मुत्तसिल जिक्र करते हुए इसने कहा कि नहीं ये मेरा नहीं, लेकिन ये गुलाम तो उसका है।
अगर ये कलाम इसका मुत्तसिल हुआ तो गुलाम उस दूसरे का, गुलाम उस दूसरे का। अगर कलाम मुत्तसिल ना हुआ तो उसका गुलाम नहीं होगा बल्कि इसी का होगा। ठीक है जी। फरमाते नफ़ी यतअल्लक़ बिल इस्बाती, इसलिए कि नफ़ी जो है उसका इस बात के साथ ताल्लुक है। वन फसला, और अगर वो कलाम में फसल कर देता है, फासला कर देता है, कानल अब्दुल मुकिर अव्वल, तो फिर गुलाम उसी पहले मुकिर जिसके लिए इकरार किया गया उसी का होगा। जिसके बारे में मिसाल के तौर पर मुजम्मिल ने कहा ये गुलाम फुला क्या है, रिजवान क्या है, और रिजवान ने कलाम में फसल कर दिया, कहने लगा मा कान लीकत, मेरा कभी कोई गुलाम नहीं रहा। फिर कुछ देर ठहर कर कहने लगा कि ये तो फुला दूसरे क्या। अब ये कलाम में फसल हो गया तो गुलाम इसी रिजवान का होगा, आगे दूसरे बंदे का नहीं होगा। फरमाते हैं इसलिए अगर उसने फसल किया तो गुलाम पहले जिसके लिए वो बंदा जिसके लिए पहला वो बंदा जिसके लिए इकरार किया गया उसी का होगा। फयकून कौलुल मुकिर लहू रद्दन लिल इकरार, तो बस फरमाती है तो बस मुकिर लहू का जो कौल है वो अपने इकरार का रद्द कर रहा है। ये जो उसने कहा था ना, इसने फसल करके कहा मा कान लीकत, मेरा कभी नहीं था। फिर कलाम में फसल करके कहने लगा नहीं लकिन्नहु फुला, लेकिन ये तो दूसरे का है। तो गोया ये अपने कलाम का रद्द कर रहा है। पहले वाले जो उसने कहा ना मा काना लीकत्तु, मेरा नहीं, इस कलाम का आगे वाले जुमले के साथ रद्द कर रहा है और ये गुलाम फिर उसी का होगा। फरमाते हैं फ़यकूनु कौलुल मुक़िर लहू रद्दन लिल इकरार, तो बस जिसके लिए उसने इकरार किया है ये उसका इकरार का रद्द हो जाएगा उसका कौल। वलऊ काना आमतन, और अगर वलऊ अन्ना आमतन तज़व्वजत नफ्सहा बिगैरि इज़्नि मौलाहा बिमियति दिरहमिन। अब तवज्जो के साथ ये मसला सुनिएगा। ये मसला ये है कि किसी शख्स की एक लौंडी थी, उस लौंडी ने अपने आका की इजाजत के बगैर दूसरे से निकाह कर लिया, किसी दूसरे बंदे से निकाह 100 दिरहम के अंदर उसने निकाह किया, अपने मालिक की इजाजत के बगैर 100 दिरहम के साथ उसने दूसरे बंदे से। मालिक को जब पता चला ना, मालिक को जब पता चला मालिक को पता चला कि मेरी तो लौंडी ने मेरी इजाजत के बगैर निकाह कर लिया। अब उसने ये कहा कि ला उजीजुल अक्द, मैं अकद को जायज नहीं करता, मैं अकद को जायज नहीं करता। बिमियति दिरहमिन, 100 दिरहम में मैं इस अकद को जायज नहीं करता। वलाकिन उजीजुहु बिमियतिन व खमसीना, लेकिन उसने कहा कि मैं इस अकद को जायज करता हूं, मैं इस अकद को जायज करता हूं 150 में, मेयत 100 व खमसीन और 50, 150 में मैं इस अकद को जायज करता हूं। अब ये मसला पहले तवज्जो के साथ सुन ले कि अब ये कहती हैं कि उस औरत का निकाह नहीं होगा, उस औरत का निकाह नहीं होगा। भाई चीज नफी और इस्बात जो है ना, नफी और इस्बात, ये याद रखना है कि दोनों का महल अलग अलग हो, लेकिन उसी वक्त फायदा देता है कि जब नफी का महल कोई और हो और इकरार का महल, इस्बात का महल कोई और हो। समझे, समझ गए। अब एक ही चीज है, एक ही चीज है, उसी के बारे में वो पहले नफी कर रहा है, उसके बारे में पहले नफी कर रहा है। निकाह था, निकाह का जिक्र हुआ, लौंडी ने निकाह किया और लौंडी के निकाह के बारे में कहता है कि मैंने इसको जायज नहीं किया, निकाह का रद्द किया ना, निकाह की नफी की, फिर इसी निकाह का इस बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमेशा उस वक्त फायदा देता है कि जब नफी का महल कोई और हो और इस बात का महल कोई और हो। समझे, उस वक्त लेकिन फायदा देता है। लेकिन यहां पर जो है ये कलाम, क्योंकि आप तवज्जो के साथ सुनिएगा,
फरमाते हैं वलौक अन्ना अमतन, अगर बेशक किसी की लौंडी हो तज़व्वजत नफ्सहा, जिसने अपना निकाह कर लिया हो बिगैरी इज़्नि मौलाहा, अपने मौला की इजाज़त के बगैर, बिमियति दिरहमिन, 100 दिरहम में, फ़क़ाल अल मौला, मौला कहते ला उजीज़ुल अक़्द, मैंने इस अक़्द को जायज़ नहीं किया, बिमियति दिरहमिन, 100 दिरहम में, वलाकिन उजीज़हु बिमियतिन व खमसीन, मैं इस अक़्द को 150 में जायज़ करता हूँ। बातल अक़्द, अक़द बातिल हो जाएगा, अक़द क्या हो जाएगा? बातिल हो जाएगा। लिअन्नल कलाम गैरु मुत्तसिकिन, क्योंकि ये कलाम मुत्तसिल नहीं है। कलाम का मुत्तसिल होना उस वक्त समझा जाएगा, मैंने आपको पहले बताया कि जब नफ़ी का महल कोई और हो, इस बात का महल कोई और हो, तो फिर कहेंगे ये कलाम मुत्तसिक है। अब नफ़ी भी वो निकाह की कर रहा है और इस बात भी वो निकाह का कर रहा है, बात समझे कि नहीं? तो चीज तो एक ही है, जिसकी पहले नफी की है फिर इस बात की है, तो पहली जो नफी है उसके साथ उसने उस निकाह को रद्द कर दिया, उस निकाह को रद्द कर दिया। समझ आई जी? तो फरमाते हैं लिअन्नल कलाम गैरु मुत्तसिकिन, ये कलाम मुत्तसिक नहीं है। फ़इन्न नफ़ियल इजाज़ती, बेशक इजाज़त की नफी, व इस बात आहा, और फिर उस इजाज़त का इस बात, बिअैनी हा, बिअैनी, बिल्कुल उस, ये जो है ला यतहक्ककु, यह मुतहक्कक एक ही चीज में नहीं होगा। पहले एक ही चीज में नफी कर रहा है, इजाजत की नफी कर रहा है, और फिर उसी चीज के अंदर इजाजत का इस बात कर रहा है, तो ये ऐसे नहीं होगा। फ़कान कौलुहु, तो बस उसका ये कहना लाकिन उजीज़ुहु, इस बात बाद रद्दिल अक़दी, लेकिन ये जो उसके अल्फाज थे ना, लाकिन उजीज़ु, लेकिन मैं इसको जायज़ करता हूँ, ये जो अल्फाज थे ये गोया के, तवज्जो है, ये गोया के इस तरह कर रहा है कि पहले जो उस औरत ने निकाह किया था ना, पहले इसको किया उसने रद्द, मैंने इसको जायज़ करार देता, रद्द कर दिया, फिर लाकिन के साथ उसने पहले रद्द करके फिर उसको इस बात किया है। आपको पता है निकाह के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है ईजाब, एक होता है कबूल। अब पहली सूरत में जब उस औरत ने कर लिया था, अब वो ईजाब हो गया था, अब आका अगर उसको जायज उसी वक्त कर देता ना, तो फिर ईजाब भी हो जाता, निकाह मुकम्मल हो जाता। लेकिन दूसरी मर्तबा उसने ईजाब नहीं किया, उसने उसको कबूल नहीं किया, बल्कि उसको रद्द कर दिया, मैं इसको जायज करार नहीं देता, रद्द कर दिया। वो पहला जो ईजाब हुआ था खत्म हो गया। अब इसने जब उसको कहा ना मैं इसको 150 में जायज करार देता हूं, तो उसने किया ईजाब, अब उसने अपनी तरफ से ईजाब कर दिया। और निकाह सिर्फ एक तरफ से ईजाब करने के साथ नहीं होता, जब तक कि दूसरी तरफ से कबूल ना हो जाए। बात समझ गए? फरमाते हैं रद्दल अक़द, ये अक़द को रद्द कर रहा है। वकदालिका लौ काला, इसी तरह अगर उसने ये कहा उजीज़ुहु, मैं इसको जायज़ नहीं करता, वलाकिन उजीज़ुहु इन ज़िद्तनी 50 अलल मियती, लेकिन मैं इसको जायज़ करार देता हूं कि अगर तू 100 पर 50 दिरहमों को ज्यादा कर दे, यकून फस्खन लिन निकाह, तो यह भी निकाह को फसख कर देगा, ली आदमी एहतमाल बयान, क्योंकि यहां पर बयान का एहतमाल नहीं है। वली अन्ना मिन शर्त ही अल इत्तिसाक, क्योंकि इसकी शर्त से है इत्तिसाक, शर्त है ना, वलाकिन का फायदा उसी वक्त होगा जब कलाम होगा मुत्तसिक, वला इत्तिसाक, और यहां पर कोई इत्तिसाक नहीं है, यहां पर कलाम मुत्तसिल नहीं है। यहां पर कलाम मुत्तसिल इस वजह से नहीं है, मैंने आपको पहले बताया है कि कलाम मुत्तसिल होना उस वक्त माना जाएगा जब नफी किसी और चीज की हो रही हो और इस बात किसी और चीज का हो। यहां पर नफी भी एक चीज की है, निकाह की, और इस बात भी निकाह का है। ठीक है जी, इस वजह से ये कलाम मुत्तसिल नहीं है। अल्लाह पाक हमें इस सबक को अच्छे तरीके से याद करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब।